हेलो माय डियर एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कुंभ राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए। रीडिंग लेकर इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कुंभ राशि, ज़रूर लिखिएगा आई एम कॉन्फिडेंट, कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा आई एम कॉन्फिडेंट। कुंभ राशि, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। और विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। कुंभ राशि, आने वाले हफ्ते में बहुत सारे लोगों के लिए आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं। लाइफ को बैलेंस करना जैसे कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ। आप कहीं ना कहीं अपने रिश्तों को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप अपनी नीड्स के साथ साथ दूसरों की नीड्स की भी रिस्पेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी तरीके के अगर लीगल किसी सिनेरियो में अगर कुछ चल रहा है तो चीज़ें, होता है ना कि भाई मुझे कब जस्टिस मिलेगा, तो यहाँ वो विन विन आउटकम आता हुआ नज़र आ रहा है। फुल मून इन लीब्रा इज ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मैरिज। कुछ लोगों के लिए मैरिज का भी योग इस हफ्ते में बन सकता है, या मैरिज फिक्स हो सकती है, या कंपेटेबल पार्टनर आपको मिल सकते हैं। ऑनेस्ट रहने वाले हो आप, चाहे कितना ही होता है ना कि पता नहीं ये बात बोल देंगे तो क्या ही हो जाएगा, बट आप बोलेंगे, आप अपना अपना सच रखने वाले हैं इस हफ्ते में। इफ़ यू आर अ बिजनेस ओनर, ये हफ्ता अच्छा है आपके लिए। आप चाहते हैं कि हाँ, जैसे मैं एक काम, जिस ऑनेस्टी से मैं काम कर रहा हूँ वैसे ही मुझे सामने से क्लाइंट्स भी वैसे ही मिले, या मेरे जो मेरे साथ पार्टनरशिप में आए वो भी वैसे ही ऑनेस्ट हो, ठीक है। सो ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट इज ऑल्सो अबाउट लाइफ में फ्लरिश होना, लाइफ में कहीं ना कहीं लैविश एनर्जी आना, आपको सक्सेस मिलना, जस्टिस मिलना, ठीक है, लग्जरी आना, ये चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड। ब्यूटी की तरफ आपका ध्यान जाएगा। आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या ला रहा है एक्वेरियस। द टेम्पल पाथ, जैसे मैंने बोला भी है अभी कि आप अपने साथ ऑनेस्ट हो रहे हैं, है ना, अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं। आप अपने बॉडी का बहुत टेक केयर कर रहे हैं। आप अपनी सराउंडिंग का बहुत ध्यान रख रहे हैं। आप एक राइट पाथ पर हैं, एक सही दिशा में हैं। अगर सही दिशा में आप ऑलरेडी हैं, देखो पहले से ही अगर आप एक सही दिशा में हैं तो जस्टिस मिल रहा है। बट इस हफ्ते ऐसा हो सकता है आपको जस्टिस मिलना है और आपको यूनिवर्स सही ट्रैक पर लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आगे आने वाले टाइम में आपको जस्टिस मिले, ठीक है। हो सकता है आप किसी पिलग्रिमेज प्लेस पर विजिट कर रहे हैं और जो चीज़ें आपको क्लियर नहीं थी, जो पाथ आपको शायद नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे लिए राइट है रॉन्ग है, वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलेगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई रिचुअल रेमेडीज़ में भी आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, किसी तरीके का इन्विटेशन आपको मिल रहा है। आप अपनी बॉडी का भी बहुत टेक केयर कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ वी हैव ग्रीन एनर्जी, इमोशनल हेल्थ का बहुत ध्यान रख रहे हैं। बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, जो भी चीज़ें जो है ना आपको अभी सर्व नहीं कर रही हैं फॉर योर बॉडी, तो आप उस चीज़ का जो है ना आप उससे दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, ये एनर्जी नज़र आ रही है। द टेम्पल पाथ से मुझे आप स्पिरिचुअलिटी में भी टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए कुंभ राशि। कुंभ राशि, आने वाले हफ्ते की ऊर्जा क्या है। वी हैव रिलेशनशिप रिपीट, शिफ्ट, रिलीज और एंजॉय। मैंने कहा ना रिलेशनशिप बैलेंस हो सकता है, रिलेशनशिप को आप बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं। तो पार्टनर के साथ ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो, कंपेटेबल पार्टनर आता हुआ लाइफ में नज़र आ रहा है। शिफ्ट इज़ लाइक अगर आप सिंगल हैं तो मिंगल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। रिलीज इज़ लाइक कि जैसे जो भी पुराने आप लोगों के बीच में डिस्टर्बेंस आ गई थी या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वहाँ पर कुछ ऐसा टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक होंगी, आप पुरानी बातों को रिलीज़ करेंगे। और हो सकता है
नंबर 12 है, नंबर 21 मिरर नंबर हैं। आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। अगर आप अंडरस्टैंडिंग है तो सामने वाला भी अंडरस्टैंडिंग है। अगर सामने वाला अंडरस्टैंडिंग है तो आप भी अंडरस्टैंडिंग हो रहे हैं, ठीक है। मतलब कहीं पर ईगो क्लैशेस नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत हद तक ऐसा हो सकता है कि आप इस हफ्ते में खुद से भी थोड़ा इनिशिएटिव लें चीज़ों को ठीक करने का। अपने पार्टनर के साथ ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। केमिस्ट्री बहुत अच्छी बिल्ड होती हुई नज़र आ रही है। इन्जॉय जो है ना लाइफ को करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए रिदम एंजॉय कर रहे हैं लाइफ की, जैसे जैसे जो चल रहा है उसी को एंजॉय कर रहे हैं आप, ठीक है। मुझे यहाँ पर स्पॉटलाइट में नज़र आ रहे हैं आप दोनों स्पॉटलाइट में इन द सेंस कि ऐसा हो सकता है कि आपकी मैरिज फिक्स हो गई है तो आप दोनों के ऊपर सबकी नज़र है कि अच्छा इन दोनों की मैरिज फिक्स हो गई है, या ये कपल है, ठीक है। या फिर आप ही का कोई रोका वगैरह हो रहा है या एंगेजमेंट हो रही है तो भी सबकी नज़र आप पर है, आप लोगों का कोई परफॉर्मेंस वगैरह है, कुछ ऐसी मुझे एनर्जीज दिख रही है। ओके, ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई स्पिरिचुअल पर्सनालिटी आए। अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो वो भी स्पिरिचुअल हो। कंपेटेबिलिटी नज़र आ रही है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपके साथ इनका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, ये इंसान आपकी लाइफ में आए। और कुछ लोगों के लिए पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। उनके साथ अगर आपकी एंडिंग्स भी हो गई थी किसी तरीके से तो न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है। ओके, ये एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए जो पार्टनर आपकी लाइफ में ऑलरेडी हैं या जो आ रहे हैं, वो हो सकता है पास्ट लाइफ में भी आपके साथ रहे हैं। ओके, आने वाला हफ्ता स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहने वाला है? कुंभ राशि स्टूडेंट्स, आने वाला हफ्ता वी हैव 8 ऑफ कप्स। ट्रैवल हो सकता है। 8 ऑफ कप्स से ऐसा नज़र आ रहा है कि अब आपको लगता है कि नहीं, जितना भी अभी तक मैंने पढ़ा है या जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक सीखी हैं ये इनफ नहीं है, मुझे लाइफ में और कुछ सीखना है और लाइफ में आगे बढ़ना है, मुझे अपने आप को और एजुकेटेड करना है और कोर्सेज में इनरोल करना है और नॉलेज गेन करनी है। ये हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए 8 ऑफ कप्स से ऐसा है कि आप बिल्कुल ही विड्रॉ कर रहे हो किसी सब्जेक्ट को, क्योंकि आपको लग रहा है कि नहीं ये आगे जाके काम नहीं आएगा। जैसे अब ऐसा लगता है ना कि आगे जाके स्किल्स ही ज़्यादा काम आएंगी। एजुकेशन इतना ज़्यादा काम नहीं आने वाला जितना स्किल्स काम आएंगी आगे जाके। एजुकेशन तो काम आएगी, मतलब वो डिग्रीज काम नहीं आएगी, स्किल्स काम आएंगी। तो ऐसा आपको लग सकता है कि ये इतना सर्व नहीं करेगा। आपको ये लगता है कि नहीं, मुझे ये सब्जेक्ट इतना सर्व नहीं करेगा, मुझे कुछ और सब्जेक्ट चूज करना चाहिए। तो ये भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। आने वाला हफ्ता आपके लिए करियर कैसा है? कुंभ राशि आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपके लिए? करियर वाइज यू आर इन द हैंडमैन पोजीशन, विच मीन्स कि पॉज हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हुए नजर आ रहे हैं, जल्दबाजी में कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी का डिसीजन नहीं ले रहे हैं आप। कहते हैं ना आंखें खुल जाना, कि एक तो होता है कि यार डेली सेम काम कर रहे हो, सेम ही चीज़ें रिपीट कर रहे हो और आप बोरिंग सा हो गया है। आपको लगता है कि मैं कुछ अपने ही काम में कुछ नया प्रोजेक्ट कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दूँ, कुछ नया काम करूँ शुरू, कुछ नए आइडियाज़ लेकर आऊँ, काम करने का थोड़ा तरीका चेंज करूँ, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जो आउट ऑफ द कंट्री जाना चाह रहे हैं, उनका कोई काम बन सकता है इस हफ्ते। और मुझे बड़े ही अनकन्वेंशनल अनऑर्थोडॉक्स काम में आप नज़र आ रहे हो, ठीक है। और मुझे बहुत सारे लोग बड़े ही आर्टिस्टिक नज़र आ रहे हैं, आप बहुत आर्टिस्टिक हो, बहुत सारे आइडियाज़ भरे हुए हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको मजबूरी लगता है कि यार मैं ये बंधा हुआ हूँ यहाँ पर, मुझे ये काम करना पड़ रहा है, नहीं तो मेरा तो अपना अलग एक फोटे है, मेरी तो अपनी एक अलग क्रिएटिविटी के मेरे पास बड़े आइडियाज़ हैं। ऐसा हो सकता है। सी द स्टार कार्ड, विश तो आपकी कुछ और ही है, ठीक है। हीलिंग आ रही है काम में अगर कहीं कुछ भी प्रॉब्लम थी तो वो खत्म हो रही है, क्योंकि आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हुए नजर आ रहे हो। बट फिर भी द स्टार कार्ड ये कहता है कि मतलब आपकी मेहनत सफल होगी, अगर आप कर रहे हो मेहनत सफल होगी। बट स्टार कार्ड ये भी कहता है कि एक यूनिक आइडियाज होना, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा हाई होना, ठीक है। और मेहनत करने से डरना नहीं, ऐसी वाली एनर्जी दिख रही है। स्टार कार्ड से कोई विश फुलफिलमेंट भी हो सकती है। और मुझे, जैसे मैंने यहाँ पर भी कहा था, कि आपको जस्टिस मिल सकता है। ओके, आने वाला हफ्ता आपके लिए कुंभ राशि, स्टार कार्ड देखो ना, ये देखो आप क्या कर रहे हो कि आपको कुछ आइडियाज डाउनलोड हो रहे हैं और आप उसको जो है ना 3D लेवल पर क्रिएट कर रहे हैं। मतलब आपको यूनिवर्स से कहीं ना कहीं वो डाउनलोड होते हैं, यूनिवर्स से कहीं ना कहीं कुछ आइडियाज़ मिलते हैं और फिर आप उसको 5D लेवल पर जो है ना 5D लेवल से 3D लेवल पर लेकर आ रहे हो। विच मीन्स आप मेहनत कर रहे हो, आप क्रिएटिव हो रहे हो, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हुए नजर आ रहे हो, जिसकी वजह से अच्छे रिजल्ट नजर आ रहे हैं। ओके, प्योर हो आप अपने काम में, आपके काम में ऐसा कोई वो नहीं है कि मतलब आपको छल कपट करके कोई काम कर रहे हो, नहीं, आप बहुत प्योर हो, इनोसेंट हो, और जिसकी वजह से यूनिवर्स भी आपका साथ दे रहे हैं। आपको वो नहीं आता, वो ऑफिस पॉलिटिक्स वाला कुछ आता नहीं है। तो जहाँ पर जिस कहते हैं ना, जो अब हर बच्चे के साथ माँ या पिता नहीं रहते हैं, पर जो बच्चा बहुत इनोसेंट होता है, माँ पिता उसके साथ ज़्यादा ध्यान रखते हैं उसका, तो ऐसे ही आपकी यूनिवर्स आपका ध्यान रख रहे हैं। आने वाले हफ्ते में आपके लिए
फाइनेंसिस कैसे हैं कुंभ राशि? फाइनेंसिस वाइज वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। कोई ना कोई साइन, कोई ना कोई लीगल पेपर साइन होता हुआ नजर आ रहा है आपको। मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करते हुए नजर आ रहे हो, कि जैसे होता है ना फाइनेंसिस की नॉलेज। एक तो होता है कि फाइनेंस कमा लिया, अब उसको कमाने के बाद कैसे उसको इन्वेस्ट करना है, कैसे सेव करना है, वो सारी चीज़ों की नॉलेज देते हुए आप नजर आ रहे हो। कोई ना कोई डॉक्यूमेंट साइन हो रहा है, पे चेक रेज हो सकता है, पावरफुल आप मुझे नजर आ रहे हो। और मनी रिगार्डिंग यू आर लाइक, जैसे होता है ना कि कंट्रोल में है चीज़ें, वो चीज़ें यहाँ नजर आ रही है। और मुझे यहाँ पर ना बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कोई सिग्नेचर इंपॉर्टेंट है आपका इस हफ्ते। वी हैव द हर्मिट एनर्जी। हर्मिट इज लाइक कि कुछ तो टफ टाइम रहा है जिससे आपने कुछ सीखा है, और नाउ यू आर डिसाइडिंग समथिंग मेजर, कि भाई अब ये इस तरीके से पैसा यूज होना है, या इतना यूज होगा, इतना सेव होगा, कुछ ऐसा। ठीक है, क्योंकि स्वॉर्ड की ऊर्जा आ रही है तो मुझे ट्रैवल भी नजर आ रहा है, और क्योंकि हर्मिट आया तो भी मुझे ट्रैवल नजर आ रहा है। ओके, तो मनी जो है वो ट्रैवल पे खर्च हो सकता है। आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है? ना रिश्तों के हिसाब से है ना, देख लेते हैं पर्सनल लाइफ कैसे रहने वाली है आपके लिए आने वाले हफ्ते में। आप थोड़ा स्ट्रिक्ट हो सकते हो, थोड़ा रूड हो सकते हो मनी रिगार्डिंग, जहाँ लोगों को लग सकता है कि भाई आप इगोइस्टिक हो, क्योंकि आप नहीं स्पेंड करना चाह रहे हो, आप बचाना चाह रहे हो। बट लोगों को लग सकता है बहुत रूलिंग हो रहे हो, बहुत स्टबन हो रहे हो आप पैसे खर्च करने से पहले बहुत ज़्यादा, ठीक है ना, वो चिड़चिड़ापन आता है आपके अंदर, वो लोगों को लग सकता है, इगोइस्टिक लग सकते हैं, कह सकते हैं लोग आपको। ओके, रिलेशनशिप कैसा है आने वाले हफ्ते में कुंभ राशि? वी हैव टू ऑफ कप्स। यस, समवन इज कमिंग इनटू योर लाइफ, अगर आप सिंगल हैं तो। बट अगर आपके लाइफ में आप सिंगल नहीं है तो कोई ना कोई आपका आपस का ना बॉन्ड अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। दोनों में से कोई एक है जो अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेता हुआ नजर आ रहा है, बैलेंस करता हुआ नजर आ रहा है, और आप दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, केमिस्ट्री बिल्ड हो रही है। टू ऑफ कप्स के साथ कहीं ना कहीं मैं बोलूँगी कुछ लोगों के लिए आपकी मैरिज एंगेजमेंट वगैरह भी फिक्स होती हुई नजर आ रही है। क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं आप। दी एम्परर, यस, एक न्यू बिगनिंग हो रही है। सिक्योर आप अपने लव रिलेशनशिप को हो सकता है फैमिली के सामने भी जो है ना एक्सप्रेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से कहते हैं ना अनाउंस कर रहे हैं फैमिली के सामने, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सिक्योरिटी आ रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा प्लान होता हुआ नजर आ रहा है कि आगे जो है किस तरीके से इस रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये एनर्जी पर कुछ नया स्टार्ट जरूर हो रहा है, और एक दूसरे के लिए बहुत पैशन नजर आ रहा है। वी हैव फोर ऑफ वॉन्ड्स, तो मैरिज फिक्स हो सकती है, ये बात पहले भी बोली है मैंने। सिक्योर हो रहे हो रिलेशनशिप में, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, आने वाला हफ्ता आपके लिए कुंभ राशि, हेल्थ कैसी है? दी एम्परर इज लाइक ना कि मतलब एम्परर एक ऐसी पर्सनालिटी है जो कि आप ये कह सकते हैं कि मतलब जल्दी से किसी के बातों में नहीं आने वाली है ना, तो थोड़ा रूल कर रहे हैं आप इस हफ्ते रिलेशनशिप में, आपका थोड़ा ज़्यादा ऑर्डर चल सकता है, ऐसी एनर्जी है आने वाला हफ्ता आपके लिए। और हाँ, जो लोगों की मैरिज फिक्स हो रही है उनका सोसाइटी में रिस्पेक्ट रिगार्ड बढ़ रहा है। हेल्थ कैसी है कुंभ राशि आने वाले हफ्ते में? हेल्थ वाइज जजमेंट, हेल्थ वाइज ऐसा लग रहा है जैसे आपको ये चीज़ समझ में, हाँ ये चीज़ समझ में आ रही है कि काम तो ज़रूरी है ही, बट साथ में हेल्थ भी ज़रूरी है, फ़न भी ज़रूरी है, रिश्ते भी ज़रूरी हैं, तो उसकी वजह से हेल्थ अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए आपको अपने बारे में कुछ पता चल रहा है कि मेरे को ये इस चीज़ से एलर्जी है, या इस चीज़ से मेरी बॉडी में जो है मुझे प्रॉब्लम हो रही है ना, तो वो चीज़ों से अब आप डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हो, दूर होते हुए नज़र आ रहे हो, म्यूज़िक सुनते हुए नज़र आ रहे हो, अपना अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो। लोगों के बीच में मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कम रहोगे आप, ज़्यादातर अपने में व्यस्त रहने वाले हो, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हो। ठीक है, ये एनर्जी है। अपने खाने पीने का बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे, अपनी मेंटल हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे। वॉक पर जा सकते हो आप, कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हैं सोशल मीडिया से कुछ सीख सकते हैं रिगार्डिंग हेल्थ। ओके, गाइडेंस क्या है कुंभ राशि? गाइडेंस वाइज वी हैव, गाइडेंस के लिए गाइडेंस का ही कार्ड आ गया है। सो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इमोशनल हेल्थ अगर आपकी थोड़ी सी भी इम्बैलेंस है तो थोड़ा मदर गाया के साथ जुड़ें, अर्थ के साथ जुड़ें। ठीक है, और यहाँ पर एक्सपेंशन ग्रोथ की एनर्जी है। सो अगर आपको यूनिवर्स से कुछ भी आइडियाज़ डाउनलोड हो रहे हैं, यूनिवर्स अगर आपको कुछ भी बताना चाह रहे हैं और आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, तो उसको फॉलो करते चलें, एंजल्स के पीछे पीछे चलते चलें, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क ना करें, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ें ना आपकी लाइफ में डिवाइनली गाइडेड है, मतलब कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जो डिवाइन चाहते भी थे ऐसा ऐसा हो, और वो हुआ है, एंड आपने एक्सेप्ट किया है और आप आगे बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक्सपेंशन आ रहा है। सो फॉर दैट एक्सपेंशन यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड जरूर शो करना, क्योंकि जो भी आपने सीखा है ना अब तक,
क्योंकि आप यूनिवर्स को फॉलो कर रहे हो। जो भी आपने सीखा है ना वो आपको कहीं ना कहीं आज अच्छी जगह पर ही लेके आया हुआ है, और उसको ग्रैटिट्यूड में बदलो अपने उस एनर्जी को, ठीक है। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।